हमारा आज का टॉपिक है उपसर्ग। संस्कृत का टॉपिक नंबर 3 है। पहला हमने माहेश्वर सूत्र वगैरह पढ़े, फिर हमने संज्ञा सूत्र पढ़े, अभी तीसरा नंबर का टॉपिक है उपसर्ग। तो उपसर्ग से 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है उपसर्ग की संख्या कितनी है। उपसर्ग की संख्या कितनी है, तो उसका आंसर है 22। ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू आता है, उपसर्ग की संख्या कितनी है, तो उपसर्ग की संख्या का जो क्वेश्चन है आंसर होगा 22। दूसरी तरह का जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि किन्हीं 4 उपसर्ग से आप वाक्य बनाइए। जैसे उपसर्ग क्या है, प्र है, परा है, ठीक है, अप है, अनु है, सम है, अब है, ये उपसर्ग है। मैं इन्हीं के उदाहरण लूंगा आज, ठीक है। मैं इन्हीं के उदाहरण लूंगा आज। तो जैसे ये 5-6 उदाहरण हैं, तो 2 तरह की चीजें आएंगी। एक तो संख्या आएगी, संख्या उपसर्ग की होगी 22, और ये होते हैं उपसर्ग प्र, परा, अप, अनु, सम, अब, और इस तरह से और भी हैं कई सारे। तो तुम्हारे जो क्वेश्चन आएगा संस्कृत में बीएमएस फर्स्ट ईयर में, या तो संख्या पूछी जाएगी 22, या किसी 4 के वाक्य बनाने को बोलेगा, या वो खुद दे देंगे। जैसे यहाँ से प्र दे दिया, आप दे दिया, और कुछ और दे दिया, उप दे दिया, अनु दे दिया, या कुछ और दे दिया कि इसका वाक्य बनाओ, ठीक है। ये 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले उपसर्ग की संख्या है 22, और उपसर्ग करता क्या है, उपसर्ग 3 काम करता है। देखिए उपसर्ग लगता है धातु के साथ, जैसे ये गच्छति, ठीक है, एक क्रियापद और धातु है, तो इसके साथ लगेगा, इसके साथ लगेगा। जैसे सम उपसर्ग है तो ऐसे लग जाएगा सम गच्छति, या अनुपसर्ग है ऐसे लग जाएगा अनुगच्छति, ऐसे लग जाता है। उपसर्ग क्या करते हैं, धातु के शुरुआत में लग जाते हैं। अभी ये धातु के शुरुआत में लग के ये करते क्या है, ये 3 काम करते हैं, ठीक है। धातु के शुरुआत में जो लगते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं, एंड में जो लगते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं। ये उपसर्ग और प्रत्यय है। ये भी कई बार एमसीक्यू आ सकता है। धातु के आदि में, आदि होता है शुरू में, धातु के आदि में जो लगते हैं वो उपसर्ग, धातु के अंत में, एंड में जो लगते हैं वो प्रत्यय। तो भाई 3 काम करते हैं। पहला काम है, जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। जैसे मान लो ये बालक है, ठीक है, बालक थोड़ा अजीब बन गया पर चलो, ये बालक है और ये हमारी बालिका है। मेरी गंदी सी ड्राइंग को माफ कीजिए, बट मैं इसके बढ़िया बाल बना देता हूं, सुंदर से बाल। तो यहाँ उदाहरण मैंने लड़के का लिया है, किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं आप, लड़का लड़की आजकल सब एक चीज। इस लड़के के जीवन में मान लो ये लड़की आई, तो 3 चीजें होंगी। या तो लड़का चेंज होगा, फुल चेंज, या लड़का रहेगा बिल्कुल सेम। लड़के के जीवन में लड़की आई, या तो लड़का चेंज होगा, या तो रहेगा बिल्कुल सेम, या स्पेशल क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। ये चेंज हो सकता है अच्छा हो या बुरा हो, ठीक, बुरा भी बन सकता है, अच्छा भी। सेम मतलब एज इट, स्पेशल क्वालिटी मतलब ये बड़ा अच्छा वाला, या तो अच्छा बन जाएगा, या सेम रहेगा, या बुरा बनेगा, या कुछ तो परिवर्तित हो। ये लड़के के जीवन में 3 चीजें आती है। तो जब धातु के साथ उपसर्ग लगता है ना, तो ये भी 3 चीजें करती है। जो धातु का जो मूल शब्द होता है, जो मूल शब्द का जो मीनिंग होता है, ये उसी को चेंज कर देता है। धातु का जो मूल जो रूट मीनिंग होता है, रूट मीनिंग जो धातु का होता है, वही चेंज हो जाता है उपसर्ग जब धातु के साथ लगता है। पहला, उपसर्ग जब भी धातु के साथ लगेगा तो जो धातु का जो कोर मीनिंग होता है, जो रूट मीनिंग है, वही चेंज हो जाता है। दूसरा, हो सकता है धातु का सेम रहे, धातु के मीनिंग में कोई चेंज ना है, और हो सकता है जो धातु है उसको विशेष अर्थ दे, स्पेशल मीनिंग, स्पेशल क्वालिटी की जगह स्पेशल मीनिंग। उपसर्ग जब धातु के साथ जुड़ता है, या तो विशेष अर्थ देता है, विशेष अर्थ का होता है स्पेशल मीनिंग, या तो सेम रहता है, धातु में कोई चेंज नहीं आता है, या जो मूल शब्द होता है उसी का मतलब चेंज कर देता है।
ये उपसर्ग जब धातु के साथ लगता है 3 काम करता है। उपसर्ग होते हैं 22 और 22। अभी हम आगे उपसर्गों के उदाहरण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा उपसर्ग है, पहला है प्र उपसर्ग। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि उपसर्ग कितना इंपैक्ट डालते हैं, उपसर्ग का कितना इंपैक्ट है। इससे तुम संस्कृत की ब्यूटी समझोगे कि कितना इंपैक्ट है। प्र का मतलब क्या होता है, प्र का मतलब होता है ज्यादा, प्र का मतलब होता है ज्यादा या अधिक। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल हम ले रहे हैं दीपकः गच्छति। ये एक सामान्य एग्जांपल है, दीपक जा रहा है। ठीक है, अभी तुम्हें आएगा क्वेश्चन कि प्र उपसर्ग का प्रयोग करके वाक्य बनाए, या किन्हीं 4 उपसर्ग का प्रयोग करके वाक्य बनाए। तो तुम्हें पता है प्र लगेगा गच्छति के पहले, तो दीपक गच्छति मतलब दीपक जा रहा है, नॉर्मल चला है दीपक। अभी ये जो गच्छति में ना हम दीपक को इमेजिन करेंगे, दीपक गाड़ी में जा रहा है, दीपक गाड़ी में जा रहा है, टी 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 टी, नॉर्मल जा रहा है, बढ़िया जा रहा है दीपक, है ना, दीपक गच्छति। अब आया दीपक प्रगच्छति। प्र का मतलब होता है अधिक, ज्यादा। तो अब ज्यादा मतलब क्या है, ज्यादा यहाँ स्पीड है, दीपक ज्यादा स्पीड से जा, ज़ूम 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 ज़ूम। प्रगच्छति, जैसे प्र लगा दीपक के जाने में ना स्पीड बढ़ गई, ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा हो गया, स्पीड ज्यादा हो गया। ठीक है, एक सीज ही तो हो गई, स्पीड ही तो ज्यादा हो गई, और पता है क्या। तो दीपक प्रगच्छति, प्र का मतलब ज्यादा है। ठीक है, अभी आता है दूसरा एग्जांपल आया प्रा, दूसरा उपसर्ग आता है प्रा। प्रा का मतलब होता है पीछे या उल्टा। प्रा का मतलब होता है उल्टा, उल्टा ही आप समझो, प्रा का मतलब होता है उल्टा। तो अभी दीपक जा रहा था, अभी दीपक ऐसे जा रहा है, बैक गियर डाला है उसने, बैक गियर में, भाई बैक गियर में गाड़ी डाल के लेके जा रहा है, बैक गियर। तो देखो आप, पिछली बार लड़का सीधा जा रहा था, फास्ट जा रहा था, प्रगच्छति। जैसे ही प्रागच्छति लगा, जैसे ही प्रागच्छति लगा, प्रागच्छति का मतलब लड़का उल्टा जा रहा है, लड़का बैक गियर में गाड़ी लेके जा रहा है, मतलब चेंज। वही मैं बोला ना, उपसर्ग का कोई स्पेशल मीनिंग ले आता है। अब देखो यहाँ पहले वाले में स्पेशल मीनिंग ले आया, भाई की स्पीड ज्यादा है, यहाँ मीनिंग उल्टा हो गया, लड़का तो वापस जा रहा है। तो प्रा मतलब होता है उल्टा। जैसे हमने ऐड किया दीपक प्रागच्छति, तो दीपक बैक गियर पे जा रहा है। अब आता है अपगच्छति। अपगच्छति, अप का क्या मतलब होता है, अप का मतलब होता है बुरा, अप का मतलब होता है बुरा। दीपक अपगच्छति, अप उपसर्ग का मतलब होता है बुरा। अपगच्छति मतलब बुरा, दीपक बुरे तरीके से जा रहा है, मतलब दीपक बेटे हैवी ड्राइवर, दीपक इस टाइम हैवी ड्राइवर बन चुका है। बंदा कट मार रहा है, गलत ओवरटेक कर रहा है, गड्ढे में गाड़ी घुसाया जा रहा है, अखंड गंदी ड्राइविंग कर रहा है भाई। दीपक अपगच्छति, अप होता है बुरी ड्राइविंग, अच्छा अप होता है बुरा, गच्छति तो है ही, अपगच्छति, दीपक गंदी ड्राइविंग कर रहा है। अब सम होता है अच्छा, सम क्या होता है, सम होता है अच्छा। अगर सम उपसर्ग लगा तो दीपक सम गच्छति, दीपक सम गच्छति बना तो भाई दीपक हमारा तो बड़ा अच्छा उस्ताद है, बड़े प्यार से गाड़ी लेके जा रहा है, आराम से बिठा रहा है, ना कोई कट मार रहा है, सवारियां भी खुश है, पीछे बैठा स्वास्थ्य भी बोल रहा है वाह भाई गजब गाड़ी चला रहे थे। सम गच्छति, बहुत अच्छे से गाड़ी चला के जा रहा है। अपगच्छति, गंदे तरीके से गाड़ी चला रहा है। प्रागच्छति, बैक गियर में गाड़ी लेके जा रहा है। प्रगच्छति, स्पीड में आके लेके जा रहा है। तो प्र, प्रा, सम और अप, ये 4 उपसर्ग हो गए। ठीक है, तो 4 उपसर्ग का प्रयोग करके आप ऐसे वाक्य बना सकते हो। देन आगे आ गया हमारा अनु, अनुगच्छति। अनु क्या होता है, अनु होता है पीछे जाना या किसी को फॉलो करना। अनु होता है पीछे जाना या फॉलो करना, किसी को फॉलो करना। ठीक है, वैक वाला पीछे अलग चीज है, फॉलो करना। दीपक अनुगच्छति,
तो यहाँ दीपक लड़की को फॉलो कर रहा है, स्कूटी वाली के पीछे चला है दीपक। भाई तुम फील समझ रहे हो, दीपक अनुगच्छति मतलब ही इज फॉलोइंग समवन। आगे स्कूटी वाली के फॉलो कर रहा है, स्कूटी वाली फास्ट, दीपक भी फास्ट, स्कूटी वाली स्लो, दीपू भी स्लो। स्कूटी वाली टी टी कर रही है, दीपू भी पे पे कर रहा है। फुल फॉलो कर रही है स्कूटी वाली लड़की, दीपक अनुगच्छति में फॉलो कर रहा है लड़का लड़की को। ठीक है, तो ये हमारे 5 हमने उदाहरण दे दिए। एक और उदाहरण ले लेते हैं, वो है अनु। अनु होता है, अनु नहीं, अनु तो अब हो ही गया। अब होता है नीचे, अब गच्छति दीपक, अब गच्छति दीपक नीचे की ओर जा रहा है। अभी जैसे देखो हमारे हिमाचल में तो वैसे ही बोलते हैं, मान लो ये हिल स्टेशन है, ठीक है, ये हिल स्टेशन है, तो ये डाउन। तो अगर ये यहां से नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे दीपक अब गच्छति। ये हिल स्टेशन है, ये मनाली है, ये हमारा मंडी है। मनाली हिल पे है, मंडी थोड़ा डाउन है, चंडीगढ़ और डाउन है, ऐसे। तो हम मनाली से जब दीपक नीचे की ओर जा रहा है तो हम बोलेंगे दीपक अब गच्छति, नीचे की ओर जा रहा है भाई। ठीक है, और ये जो शब्द आपको मिलेगा अब, ये आप जब त्वचा की लेयर पढ़ेंगे आचार्य सुश्रुत की, अवभासिनी, प्रथमा अवभासिनी, जो त्वचा है पहली वो अवभासिनी है, उसमें भी अव उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये जो आप स्किन की लेयर्स देखेंगे, सबसे पहले नंबर की है अवभासिनी। अव मतलब नीचे, तो उसका क्या, इससे आप क्या समझेंगे, जो नीचे की 6 लेयर्स हैं ये उनको दिखाती है। अवभासिनी, भास दीप्तो मतलब दिखाती है, मतलब लाइट डालती है। तो ये जो अवभासिनी है वो जो नीचे वाली जो 6 लेयर्स हैं उनको दिखाने वाला का काम करती है। तो अब नीचे, तो ऐसे आप इन उपसर्गों को जब आप आयुर्वेदा वाले श्लोका में अप्लाई करेंगे ना, तो भाई जलवा ही अलग होगा। और वो हम करवाएंगे आपसे, आगे आगे हम वही काम करेंगे, वो हम शुरू करेंगे। तो ये हमारा उपसर्ग हो गया। अभी और भी जो उपसर्ग आएंगे, आप 3-4 वाक्य याद रखिए, जैसे दीपक गच्छति, रामः जयति, ठीक है, और श्यामः पठति। ऐसे 2-3 छोटे छोटे वाक्य याद कर लेने, दीपकः गच्छति, रामः जयति, श्यामः पठति। फिर आगे जो उपसर्ग आया पेपर में, वो यहां और यहां ऐड कर लिया, हो जाएगा। 3-4-5 वाक्य बन जाएंगे आपके। फंडा है ये, पर आपके नंबर मिल जाएंगे आपको। कोई भी उपसर्ग आया, एक सुबंत हुआ और क्रियापद हुआ, क्रिया के शुरू में लगा दिया। छोटा सा वाक्य बनाना है, ज्यादा बड़े वाक्य नहीं बनाने, नहीं तो फंस जाओगे तुम, पता लगा तुमने व्याकरण की गलती कर दी। रामः जयति, दीपकः गच्छति, श्यामः पठति, ऐसे छोटे छोटे वाक्य बना देने 3-4, और उपसर्ग धातु के जो क्रियापद है उसके पहले लगा दी। रामः प्राजयति, दीपकः अनुगच्छति, श्यामः संपठति। ऐसे ऐसे और भी जो आएंगे उनको आगे आगे जोड़ते जाने का। ठीक है, तो ये हमारा उपसर्ग टॉपिक था, ये 5 नंबर का आता है NCISM सिलेबस में।